नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शनिवारा चौराहे पर लगे यातायात सिग्नल को लेकर आखिरकार अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई है और इस सिग्नल को जल्द से जल्द बदलने का आश्वासन दिया। शहर के हृदय स्थित शनिवारा चौराहे पर विगत कई महीनों से यातायात सिग्नल खराब पड़ा हुआ है, जिस कारण आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण कई बार लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी हुए हैं। यातायात सिग्नल खराब होने के कारण हर समय बड़ी दुर्घटना का डर बना रहता है। मीडिया द्वारा प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद स्थानीय प्रशासन मुस्तैद हुआ है और अब यातायात सिग्नल को जल्द से जल्द बदलने का आश्वासन दे रहा है। एसपी राहुल कुमार ने कहा कि गणपति थाने के पास का लगा सिग्नल शनिवारा चौराहे पर लगाया जाएगा। वहीं निगम आयुक्त SK सिंह ने भी इसे बदलने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन इसको कब तक के पूरा किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये काफ़ी पुराना सिग्नल है और बीच बीच में मरम्मत भी कराई गई और इस वजह से उसमें कुछ वायरिंग की और कुछ टेक्निकल उसमें समस्या है। तो मैं दिखवाता हूँ, अगर ये बनेगा तो इसी सुधार करवाएंगे, नहीं फिर इसको रिप्लेस करेंगे। इसको जल्दी हम चालू करवाते हैं। कलेक्टर कार्यालय में अफसर और कर्मचारी लगातार संक्रमित हो रहे हैं, जिस कारण संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में सन्नाटा पसरा रहा। कई विभाग के अधिकारी नदारद रहे। कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। अफसर कर्मचारी भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। इसका एक असर प्रति मंगलवार कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली जन सुनवाई पर भी पड़ रहा है। यह संक्रमण के खतरे के कारण अफसर ही नहीं बल्कि खुद आवेदक भी नदारद है। मंगलवार सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई हुई तो यहाँ महज डिप्टी कलेक्टर दीपक सिंह चौहान और 3 अन्य विभागों के अफसर ही मौजूद थे, जबकि शिकायतकर्ता भी 3 से 4 ही थे। आमतौर पर यह काफी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। इस मंगलवार कलेक्टर कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। कुछ दिन पहले कलेक्टर और जिला पंचायत CEO संक्रमित हुए थे। हालांकि कलेक्टर स्वस्थ हो चुके हैं और एक दिन पहले उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक भी की थी, परंतु कोरोना संक्रमण के चलते जनसुनवाई में अब न लोग आ रहे हैं, न ही अफसर बैठ पा रहे हैं। जिला अस्पताल में कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है। कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी यहां पर पर्ची और दवाई वितरण के लिए खिड़की बनाई नहीं गई। विगत दिनों कलेक्टर प्रवीण सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को खिड़कियां बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए थे। दवाई और पर्ची बनाने में लोगों की लंबी लंबी कतार लग रही है, जिस कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने तत्काल अस्पताल प्रबंधन को खिड़कियां बढ़ाने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अस्पताल प्रबंधन खिड़कियां नहीं बढ़ा रहा है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल गेट से लेकर पर्ची और दवाई काउंटर तक लोगों की लंबी लंबी कतार लग रही है। लोग काफी परेशान हैं। अब देखना यह है कि कलेक्टर के आदेशों को अस्पताल प्रबंधन कब तक के पालन कराता है। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान ने डिप्टी कलेक्टर को शपथ पत्र देकर उसकी जमीन से विद्युत पोल हटाने की मांग की। रास्तीपुरा निवासी श्याम सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति ने मंगलवार को जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर दीपक सिंह चौहान को शिकायत की कि उसके स्वामित्व की कृषि भूमि पर बिजली कंपनी ने बिना NOC बिजली का पोल लगा दिया। हटाने के लिए कई समय से आवेदन दे रहा हो। अब कंपनी अफसर पोल हटाने के लिए 30,000 रुपये जमा करने की बात कह रहे हैं। पीड़ित ने डिप्टी कलेक्टर को शपथ पत्र लिखकर दिया कि अगर पोल नहीं हटाया तो मैं कुछ भी गलत कर सकता हूँ। मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुका हूँ। मेरे दिमाग में आत्महत्या के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री की होगी। शिकायत सामने आने पर डिप्टी कलेक्टर दीपक सिंह चौहान ने तत्काल बिजली कंपनी कार्यपालन यंत्री से संपर्क किया और समस्या का निराकरण करने की बात कही। और मेरे निजी खेत पर एक खंबा डाल दिया है, तो मैंने बार बार शिकायत करने पर, हटवाने पर वो कहते थे कि हम हटवा देंगे, बार बार वो हटवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। फिर 3-4 महीने बाद आए और बोले कि ठीक है अब आपको ही खुद हटवाना पड़ेगा। शपथ पत्र ये दिया है कि मतलब ये जो है खंबा है वो हटवा जाए, जितनी जल्दी कार्य की जाए। अगला कदम आपका क्या होगा नहीं सुनवाई होती तो? अगला कदम ये होगा कि अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और अगर बहुत मानसिक रूप से जो भी मेरे दिमाग में होगा वो मैं कर सकता हूँ, या कुछ और घर में हो जाए तो इससे जिम्मेदार लाइन भी कट चुकी है। ग्राम मोहम्मदपुरा क्षेत्र की महिलाएं जनसुनवाई में पहुंची। महिलाओं का कहना है कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान नहीं है। यूं तो शासन गरीबों के लिए सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, लेकिन उसका लाभ कितना मिल रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे ही हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये सभी महिलाएं ग्राम मोहम्मदपुरा की रहने वाली है। इनमें से कुछ महिलाएं बेवाह है तो कुछ महिलाओं के परिवार में कमाने वाला कोई नहीं। महिलाओं ने बताया कि वे कई बार जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये महिलाएं मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रही है। जहां मजदूरी करती है वहीं पर टपरा ठोक कर रहती है। इनके पास सब दस्तावेज मौजूद है, लेकिन इन्हें शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास जमीन भी नहीं है। ये कलेक्टर के पीछे क्या समस्या है बताइए। अपनी समस्या ये है कि हमारे मुद्दों को नहीं है, हम बहुत परेशानी में है। फैक्ट्री वाला खाली करने लगा रहा है, हम कहाँ जाएंगे। ये तीसरी बार अभी हमने ये दिया यहाँ आवेदन, तो हमारी सुनवाई कोई नहीं ले रहा। कितने परिवार है? ये 8-10 परिवार है। ऐसा तो क्या मकान मकान के चाहिए, घर नहीं है? घर नहीं है, हाथ मजदूरी